ईरान पर भीषण हमले का प्लान बनाया था मोसाद ने इस ऑपरेशन को नार्निया नाम दिया था और ऑपरेशन के लिए 120 लोगों की एक टीम बनाई गई। इसमें खुफिया और वायुसेना के जवान शामिल किए गए। इसके अलावा खुफिया यूनिट में 8,200 को भी जोड़ा गया, 8200 को। यह इजराइल की प्रसिद्ध साइबर और खुफिया यूनिट है 8,200। इसी यूनिट ने ऑपरेशन नार्निया में विशेष भूमिका निभाई। यहीं पर हर टारगेट के लिए विशेष ऑपरेशन सेल बनाया गया। इसमें अलग अलग टीम में पूरी यूनिट काम कर रही थी। एक टीम को ईरानी वैज्ञानिक की ट्रैकिंग पर लगाया गया, एक टीम एयर डिफेंस नाकाम करने पर लगाई गई। ईरानी कम्युनिकेशन को हमले के दौरान ब्लॉक किया गया और ईरान के जीपीएस को इसी टीम ने जाम कर दिया। इसके बाद ही इजरायली फाइटर जेट ने ईरान में तबाही मचाई है। दावा है जनवरी तक इजराइल के पास कोई प्लान नहीं था और इसी वजह से मोसाद पर लगातार दबाव बन रहा था। ईरानी परमाणु का खात्मा इजराइल का मुख्य मकसद था, लेकिन ऐसा हवाई हमले या दूसरी रणनीति से संभव नहीं था। इसलिए जनवरी में मोसाद ने टारगेट बैंक बनाना शुरू किया। इसमें परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई गई। 4 चरणों में एक्शन के हिसाब से हिट लिस्ट तैयार की गई। इसमें वैज्ञानिक और बड़े अधिकारियों के नाम शामिल किए गए, यहां तक कि इनकी जगह लेने वाले भी हिट लिस्ट में डाले गए। इसके बाद मोसाद ने ईरान में खुफिया एजेंट्स को सक्रिय किया। वैज्ञानिकों और अधिकारियों की दिनचर्या की रेकी की गई। हनी ट्रैप के जरिए हिट लिस्ट की खुफिया जानकारी जुटाई गई और फिर इसके बाद मोसाद ने ऑपरेशन नार्निया लॉन्च कर दिया। तभी सोचिए कि एक कमांडर मारा गया ईरान में, दूसरा बनाया गया तो दूसरा भी मार दिया गया, तीसरा बनाया गया तो तीसरा भी मार दिया गया। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने सिर्फ हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, ईरान के खिलाफ खुफिया तरीके से उसने एक ब्यूटी बम का इस्तेमाल भी किया। यह ठीक वैसे ही था जैसे कई देश हनी ट्रैप कर सैनिकों को फंसाते हैं। फिर इजराइल की लेडी ब्रिगेड तो सैन्य और शातिर दोनों हमले में माहिर है। मोसाद की ऐसी ही एक महिला जासूस 2 साल पहले चुपके से ईरान में घुस गई, शिया इस्लाम धर्म अपनाया और आराम से ईरान में रहने लगी और फिर धीरे धीरे ईरान के बड़े बड़े अधिकारियों और कमांडर्स तक पहुंच गई। वो इजराइल के हमले में ईरान के 10 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिक मारे गए, उसके 20 से ज्यादा बड़े सैन्य कमांडर ढेर हो गए। ठिकाने और अफसर बदलने के बाद भी ईरान उन्हें बचा नहीं पाया, क्योंकि इजराइल की लेडी जासूस को पूरी जानकारी थी। सेना के अफसर कहां रहते हैं, कहां छिपते हैं, उनके बंकर से खुफिया ठिकानों तक की पूरी जानकारी थी। इजराइल की इस महिला जासूस का नाम कैथरीन बताया जा रहा है। फ्रांसीसी मूल की इस एजेंट को बेहतरीन ट्रेनिंग मिली थी। उसने अपनी पहचान, बोली और आवाज तक बदल ली थी। ऑपरेशन के दौरान फंस जाने पर कैसे हमला करना है, कैसे दुश्मन को चकमा देकर निकल जाना है, इसका उसे पूरा अभ्यास था। इस एजेंट ने पहले ईरानी अधिकारियों की पत्नियों से बातचीत बढ़ाई, फिर अधिकारियों की भरोसेमंद बनकर उनके राज जमा करने लगी। यह काम इतनी प्लानिंग से किया कि ईरान को भनक तक नहीं लगी। भारी तबाही और मोसाद के कई एजेंट पकड़े जाने के बाद ईरान को शक हुआ। ईरान की खुफिया एजेंसियों ने जांच की तो कैथरीन का चेहरा सामने आया। पूरे ईरान में जगह जगह मोसाद जासूस की पोस्टर और तस्वीर चिपका दी गई है, लेकिन किसी को नहीं पता कि कैथरीन अब कैसी दिखती है और कहां है। और यही जानकारी मिली मोसाद से कि ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु प्लांट कहां है। एक तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये पहले की तस्वीर है। ये अराक में एटमी रिएक्टर था ईरान का। ये बीच का हिस्सा ध्यान से देखिएगा, यही उड़ा दिया है इजराइल ने अटैक करने के बाद। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए, ये अटैक करने के बाद की तस्वीर है। इजराइल ने अटैक किया और एटमी रिएक्टर उड़ा दिया है। दोनों तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले की और बाद की, जिससे आपको अंदाजा होगा कि इजराइल के पास बिल्कुल सटीक जानकारी, सही इनपुट थे और उन सही इनपुट के जरिए ही अटैक किया गया जो मोसाद ने इंफॉर्मेशन दी थी। दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, ये बाद की तस्वीर। ये इजरायली अटैक में तबाह हुआ है। लेकिन बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज यह है कि ईरान कह रहा है कि हमारे परमाणु पूरी तरह से सुरक्षित है। ईरान कह रहा है हमारे परमाणु पर हमला जो हुआ वो हमले बेकार हो गए, क्योंकि हमने परमाणु पहले से ही वहां से हटा दिए थे। यह ईरान का दावा है। इजराइल ने ईरान के 4 परमाणु सेंटर पर बड़े हमले किए। उसे लगा कि हमले से ईरान का परमाणु प्लान खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान का दावा यह है कि उसकी परमाणु सामग्री सुरक्षित है। भले ही परमाणु अड्डे तबाह हो गए हैं, लेकिन उसका प्लान जारी है। ईरानी सेना के पूर्व कमांडर मोहसेन रिजाई ने यह खुलासा किया है। कहा, मार्च से ही हमें पता चल गया था कि युद्ध हो सकता है, इसलिए ईरान ने न्यूक्लियर मटेरियल दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। न्यूक्लियर मटेरियल का सीधा मतलब होता है संवर्धित यूरेनियम, यानी शुद्ध किया गया यूरेनियम। ईरान ने इनरिच यूरेनियम को सुरक्षित जगह पहले ही पहुंचा दिया। वो ऐसी जगह है जिसकी या तो इजराइल को जानकारी नहीं है, या फिर ऐसी जगह है जहां इजराइल हमला नहीं कर सकता है। हमले के बीच भी ईरान में एक ही न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहा है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट सुरक्षित भी और काम भी कर रहा है, उनका कहना है। यह है तो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट, लेकिन इसे रूस चला रहा है। इस प्लांट में ईंधन से लेकर सैकड़ों कर्मचारी रूस के हैं। और क्या ईरान ने अपनी खुफिया परमाणु सामग्री यहीं छिपाई हुई है? क्योंकि पुतिन का दावा यह है कि नेतन्याहू ने पुतिन से वादा किया है ईरान में रूस की मदद से चल रहे प्लांट पर वो हमला नहीं करेंगे। रूसी अधिकारी ने धमकी भी दी कि अगर यहां हमला हुआ तो फिर चेरनोबिल जैसी परमाणु आपदा आ सकती है। 39 साल पहले सोवियत संघ के चेरनोबिल में परमाणु हादसा हुआ था, जिसमें 40 की मौत हुई थी और 50 लाख पर रेडिएशन का असर हुआ था। पुतिन का यह अलर्ट अमेरिका और इजराइल के लिए एक चेतावनी है और ईरान के लिए परमाणु सुरक्षित रखने की गारंटी हो सकता है।